कहते हैं कि बिजनेस में अपनापन हर कोई दिखाता है, बट अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। इसलिए आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मैं हर वीडियोज में कहता हूँ कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट कीजिए तो पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए, उसके बारे में सही तरीके से समझिए, तभी उस चीज़ को आप स्टार्ट कीजिए। आप कभी भी फेल नहीं होइएगा, हमेशा सक्सेस होइएगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आखिर पेपर प्लेट का जो मशीन है सिंगल डाई का, वो बेल्ट पलटता क्यों है। बहुत सारा मुझे कमेंट आया, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके भी परेशान किए हैं कि आखिर बेल्ट पलटने का कारण क्या है। मैं कुल 5 कारण जो है मैं ये अध्ययन करके जो है निकाल पाया हूँ, और मैं अपने छोट बुद्धि से आज आपको बताऊंगा कि ये इन 5 कारणों के कारण ही आपका बेल्ट पलटता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर। देखिए, जो हमारा फर्स्ट है वो है बेल्ट लाइनिंग का प्रॉब्लम। क्या होता है कि बेल्ट लाइनिंग में क्या प्रॉब्लम आता है जिसके कारण बेल्ट टूटता है और पलटता है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताऊंगा। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है डुप्लीकेट बेल्ट। डुप्लीकेट बेल्ट क्या होता है और इसे आप यूज न करें, कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड जो हमारा है वो है टेपर पुल्ली। इसका जो पुल्ली आता है जिस पे बेल्ट चढ़ा हुआ रहता है, उस पुल्ली में क्या प्रॉब्लम के कारण बेल्ट पलटता है या टूटता है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। हमारा जो चौथा है वो है हाई प्रेशर। मशीन में हाई प्रेशर के वजह से बेल्ट टूटता है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। और जो हमारा लास्ट है वो है हाउ टू सोल्व इन दिस प्रॉब्लम, मतलब इन सभी प्रॉब्लमों का क्या सॉल्यूशन है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि रॉन्ग लाइनिंग। क्या होता है कि पेपर प्लेट मशीन में आप देखे होंगे कि इसके ऊपरी पुल्ली और निचली पुल्ली में क्या होता है कि इसका लाइन लेंथ जो है एक समान नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो है पुल्ली से जो है बेल्ट पलट जाता है, या पलटने के बाद क्या होता है कुछ देर चलेगा उसके बाद टूट जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि ऊपर वाला पुल्ली और नीचे वाला पुल्ली का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग एक समान है या नहीं, वो सही तरीके से लाइनिंग है या नहीं। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इन चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं और लाइनिंग सही करके चलाते हैं तो आपका बेल्ट पलटने का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है जो वो आता है डुप्लीकेट बेल्ट। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल करेंगे कि आपने तो बताया कि लाइनिंग सही कर लो, बेल्ट नहीं पलटेगा, लेकिन आप लाइनिंग भी सही कर लिए हैं और पुल्ली भी आपका सही है, फिर भी बेल्ट क्यों पलट रहा है। तो देखिए, बेल्ट क्या होता है कि पेपर प्लेट मशीन में जब डाई पे डाई पंच करता है तो ये हाई प्रेशर जो है ये कंज्यूम करता है। तो हाई प्रेशर में जो है लोकल बेल्ट आपका कभी नहीं चलेगा। तो बहुत सारे मशीन में क्या होता है कि लोकल बेल्ट लगी हुई रहने के कारण, ये मैं खुद प्रतीत किया हूँ कि जब लोकल बेल्ट में लगा हुआ मशीन को मैं चलाया तो चलाने से मुझे क्या हुआ कि बेल्ट पलट जाता था और पलट कर टूट जाता था। वही मैं जब ओरिजिनल बेल्ट जब उपयोग किया तो वो क्या होता था, बेल्ट पलटता नहीं था। उसी लाइनिंग पे डुप्लीकेट बेल्ट पलट के टूट जाता था, लेकिन जब उसी लाइनिंग पे ओरिजिनल बेल्ट जैसे फीडर है और भी बहुत सारा ओरिजिनल बेल्ट है, जब उसे यूज किया गया तो वो क्या हुआ, वो न पलटा और न टूटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस मशीन का बेल्ट पलट रहा है निश्चित है वो बहुत जल्द टूट जाएगा, और जिसका नहीं पलट रहा है वो जल्दी टूटेगा नहीं। पृथ्वी पर जो भी चीज़ बना है वो टूटता है या वो उसका एक दिन अंत जरूर होता है। उसी तरीके का सभी पार्ट्स जो भी मशीन बनती है उसमें प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन जो बेस्ट क्वालिटी आती है उसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है। सो यही मैं कहना चाहूँगा कि डुप्लीकेट बेल्ट आप पेपर प्लेट मेकिंग मशीन में यूज ना कीजिए। आप बेस्ट क्वालिटी का बेल्ट लगाइए, आपको ये परेशानी नहीं आएगा। थर्ड हमारा आता है टेपर पुल्ली। अब आपका सवाल होगा, हमारा लाइनिंग भी सही है, बेल्ट भी ओरिजिनल है, तब क्यों टूट रहा है, तब क्यों पलट रहा है। तब इन सवालों का जवाब मैं बहुत लोगों को नहीं दे पाया था। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हीं में से जब मैं उनको बोला कि आप अपना बेल्ट का लाइनिंग मिलाइए, फीडर का बेल्ट लगाइए, लगाने के बाद
वो मुझे जब मुझे इनवाइट किए, मैं उनके यहाँ गया तो मैं वहाँ पाया कि उनका पुल्ली जो है, वो पुल्ली का जो ढलाई होता है, पुल्ली जो है ढलाता है, वो टेपर था। उस पर जब पुल्ली आपका टेपर रहेगा तो उस पर दुनिया का कैसा भी आप बेल्ट लगा दीजिए वो टूट जाएगा, क्योंकि वो पुल्ली टेपर होने के कारण वो बेल्ट एक लाइन से चलेगा नहीं और वो टूटेगा ही। तो इसी कारण से जो आपका अगर इन दोनों प्रॉब्लम को आप दूर कर लेते हैं, लाइनिंग सही कर लेते हैं, उसके बाद लाइनिंग सही करने के बाद आप बेल्ट ओरिजिनल लगा लेते हैं, उसके बाद भी पलट रहा है, तब तो आपका जो पुल्ली है वो पुल्ली टेपर है, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है हाई प्रेशर। देखिए पेपर प्लेट मशीन में आप हाई प्रेशर कभी नहीं दीजिए। बहुत सारा ऐसा मशीन है जिसमें तो प्रेशर लगाया ही नहीं गया है, उसमें डायरेक्ट जो है कनेक्टिंग जोड़ दिया गया है, तो उनका तो मैं हमेशा कह देता हूं कि आप उसमें प्रेशर सिस्टम लगवा लीजिए, नहीं तो आप परेशान हो जाइए, क्योंकि नीचे 4 नट से आप कितना सेटअप कीजिएगा। तो सबसे पहला बात कि पेपर प्लेट मशीन में इस टाइप का प्रेशर अनिवार्य है। अब प्रेशर अनिवार्य है तो प्रेशर क्या होता है इसके ऊपर मैं वीडियोज भी बना दिया हूँ, मैं इसमें भी बता देता हूँ कि प्रेशर वो चीज़ है जिससे आप पेपर प्लेट का जो डाई होता है, बड़ा डाई जो है उसका ऊंचाई बढ़ जाता है, छोटा डाई का ऊंचाई घट जाता है, तो इसी प्रेशर से जो है हर एक डाई के लिए अलग अलग प्रेशर एडजस्ट कर देते हैं। नया लोग क्या करते हैं कि प्रेशर को बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से क्या होता है कि बढ़ाने से आपका बैरिंग भी टूट सकता है, बेल्ट भी टूट सकता है, मोटर भी जल सकता है, यानी अनेकों प्रॉब्लम आ सकता है। तो अच्छा मशीन भी आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं शुरू में ही बताता हूँ कि बिजनेस में अपनापन कोई नहीं दिखाता है, वो वक्त ही जब आता है तो पता चलता है कि अपनापन कौन है। इसीलिए आप छोटा या बड़ा कोई भी बिजनेस स्टार्ट कीजिए, उसके बारे में नॉलेज ज़रूर रखिए। और अगर आप सही जगह से मशीन परचेज करते हैं तो टेक्नीशियन भेजा जाता है। खुद मैं, मेरा आप वीडियो देखे होंगे, खुद मैं टेक्नीशियन भेजता हूं जो जिनको चलाने नहीं आता है तो वो भाड़ा खर्चा देते हैं टेक्नीशियन का। मैं तो खुला बोल चुका हूं कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और टेक्नीशियन का नंबर मैं प्रोवाइड करता हूं और भेजता भी हूं। तो भाई कोई भी जाएगा तो वो फ्री में, आज के टाइम में सब जो है वो पैसा अर्निंग करने के लिए, आज बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं तो अर्निंग करने के लिए स्टार्ट किए हैं। तो सबका अलग अलग काम है। जो टेक्नीशियन है वो आपके यहाँ जाएंगे, आपको सिखलाएंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, आपका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे, तो वो पैसा तो लेंगे ही। तो इसीलिए आप जो है जब नया सही जगह से मशीन परचेज करते हैं तो वहाँ से टेक्नीशियन भेजा जाता है। तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि आप उस चीज़ को समझिए, उसको देखिए और सही तरीके से आप सीख लीजिए। और बहुत सारे जगहों से, मैं किसी का तो नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि टेक्नीशियन नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए ही मैं जो है टेक्नीशियन प्रोवाइड करता हूं। तो नहीं भी जा रहा है तो अगर किसी के माध्यम से आपके पास टेक्नीशियन जा रहा है तो आप उस चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए, सही तरीके से सीखिए, ताकि आपको नेक्स्ट बार प्रॉब्लम ना आए। ये नहीं कि आपके यहाँ मिस्त्री जा रहा है तो मिस्त्री काम कर रहा है, आप कहीं अलग लगे हुए हैं, तो इससे क्या होगा कि मिस्त्री तो अपना काम करके चला आएगा, फिर आगे नेक्स्ट बार आपका प्रॉब्लम होगा तो उस वक्त आप फंस जाइएगा। आपको सॉर्ट आउट करने का जो है आप सीखिएगा ही नहीं तो आप प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे कीजिएगा। सो आप टेक्नीशियन जाता है तो उससे सब कुछ सीखिए, और जो भी छोटा बड़ा प्रॉब्लम आप लोग मुझे कमेंट में बताते हैं उसका जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से लाते रहता हूं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको भी क्या प्रॉब्लम है। मैं उसके ऊपर अध्ययन करूंगा और अध्ययन करके जो है इस तरीके से मैं जानकारी को जो है लिखूंगा और लिखकर आप लोगों के समक्ष लाऊंगा और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो में आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता रहूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।